तो दोस्तों, भारत के अंदर अभी तरुण नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई है और ये मार तोड़ में मृत्यु हुई है, जिसे लगातार हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है। शायद इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैंने दो लड़कियों के बयान सुने थे, जिसमें दो लड़कियां कह रही थी कि मुसलमानों ने मारा है तरुण को, मुसलमानों को छठी का दूध याद दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरे देश को शमशान बना देंगे। अरे यार, ये नई पौध जो है इसमें इतनी सी अकल नहीं है, इतनी सी भी। बताओ, पूरे देश को शमशान बनाने की बात कर रही हैं। उन्हें यही नहीं है पता कि हम कह क्या रहे हैं। लाइक व्यूज के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में वो पूरे देश को शमशान बनाने चल दी हैं। उन्हें कुछ होश ही नहीं है, यही नहीं है पता कह क्या रहे हैं। फिलहाल आपसी लड़ाई को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको बता दें, जांच में पुलिस खुद कह रही है और पुलिस के बयान निकल के सामने आ रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है और ना ये होली के त्यौहार को लेके मतलब कुछ फसाद की गई है, बल्कि तरुण की विपक्ष से पहले से ही दुश्मनी थी और जनाब इनकी रंजिश थी आपस में। तरुण गए थे जिम में जिम करने, वहां से 8-10 लड़के लेके आए थे। विपक्ष जो है वो भी 8-10 लड़के लेके आया था। तरुण में और विपक्ष में जो है लाठी डंडे चले, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और जनाब तरुण के जगह बेजगह लाठी बैठ गई दिल पे या सिर पे, वो मर गया। और जो विपक्ष है उसमें भी 3 घायल हैं। एक तो पुलिस कह रही इतना घायल है कि वो आईसीयू में है। लिहाजा इनकी आपसी रंजिश में यह सब कुछ हुआ है। ये होली के त्यौहार को लेकर हिंदू मुस्लिम जो बनाने की कोशिश की जा रही है और जनाब लगातार बड़े बड़े भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हमारे हिंदुई भाई देश के कह रहे हैं अब जागना होगा, अब मुसलमानों को बताना होगा, अब अपनी ताकत दिखानी होगी, अब ये करना होगा, अब वो करना होगा। तमाम अंड संड जने क्या क्या बके पड़े हैं। 2 लड़कियां हैं वो तो ये कह रही हैं अब मुसलमानों को छठी का दूध याद दिला देंगे, अब पूरे देश को शमशान बना देंगे। अरे तुम पहले बोलना ही सीख लो। एक व्यूज पैसा कमाने के चक्कर में एक तो नंगी हो के नाच रही हो कैमरे के सामने, दूसरी तरफ पूरे देश को शमशान बनाने चल दी हो। आए तुम्हें अकल नहीं है बोलने का कि बोल क्या रही हो, पूरे देश को शमशान बनाओगी। आए आपको बता दूं कि देश के अंदर मिलजुल के रहने की जरूरत है। देश की मजबूत स्थिति के बारे में सोचने की जरूरत है। देश को मजबूत हमें बनाना है। आपको बता दें कि ईरान के अंदर 9,000 यहूदी रहते हैं और 9,000 यहूदी ईरान के बड़े वफादार हैं। जो खोमैनी साहब थे जो शहीद हो गए, ईरान के रहबरे मुअज्जम सैयद अली आयतुल्लाह खोमैनी साहब, उनकी हुकूमत ने तो कभी यहूदियों के खिलाफ जहेर उगला ही नहीं है। उनकी दुश्मनी इजराइल के यहूदियों से, यहूदी हुकूमत से दुश्मनी, लेकिन उनके देश में जो यहूदी रहते हैं उनसे बड़ी मोहब्बत, बड़ा मेल मुरव्वत। और जनाब जो देश में यहूदी रहते हैं उन्हें अपनों की रंग समझा हमेशा। और आज भी देश के यहूदी ईरान के साथ खड़े हैं। एक यहूदी तो सांसद है जो हमले से पहले धमकी दे रहा था इजराइल को कि देखो रे, हमला मत करना वरना मिट्टी में मिला दूंगा। अपने देश के वफादार बनो, देश को शमशान मत बनाओ। हमारा अभी एक सुपर पावर से मुकाबला होना है। हमारे सामने सुपर पावर खड़ा है चाइना, हमें उससे टकराना है। ये एक दिन हम पे हमला करेगा। देखो हिंदू भाइयों, कुछ अकल से काम ले। देखो हिंदू बहनों, कुछ अकल से काम ले। हमारा देश इतने टाइम कमजोर स्थिति में है। अगर आप हिंदू मुस्लिम करोगे तो ना हिंदुओं का नुकसान होगा, ना मुसलमानों का नुकसान होगा। देश का बड़ा नुकसान हो सकता है इससे और चीन हम पे हावी हो सकता है। कल को चीन आएगा, हमें गुलाम बनाएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ईरान की तरह हमें अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। और ये जो लड़कियां हैं जो कि नंगी हो के कैमरों के सामने नाचती हैं लायक के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, और वही लड़कियां क्या कह रही हैं कि मुसलमानों को छठी का दूध याद दिलाएंगे, पूरे देश को शमशान बनाएंगे। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि तुम पूरे देश को शमशान बना लोगी?
क्या देश तुम्हारे बाप का है जो पूरे देश को शमशान बनाओगी? पहले बोलना तो सीख लो। वतन से मोहब्बत अगर होती तो तुम ये अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल करती कि देश को शमशान बनाएंगे। हमारा अभी मुकाबला होना है सुपर पावर चीन से, और हमें चीन से टकराने के लिए सब हिंदू मुसलमान को एक होना है और भाईचारे से रहना है और अपने देश को मजबूत करना है, ईरान की तरह स्ट्रोंग बनाना है। जब ही हम मुकाबला कर पाएंगे। तुम जैसे लोग तो हमें गुलाम बनवा देंगे। ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा को दूर करना होगा और ईरान की तरह सोच, ईरान की तरह विचारधारा पैदा करना होगी और अपने देश को स्ट्रोंग बनाना होगा। फिलहाल भाईचारा बनाइए, और पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई अपने कानूनी तरीके से कर रही है, और पुलिस कह रही है कि इनकी पहले ही से रंजिश थी, लिहाजा होली को लेकर हिंदू मुसलमान ना बनाया जाए। अपने देश पे ध्यान दीजिए प्लीज।